नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश और आज का हमारा वीडियो है महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स की एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप गाइड एज टू हाउ टू फिल दी ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर एमएच लॉ सीईटी 3 इयर्स। सबसे पहले आपको स्टेट सीईटी सेल गूगल पे डालना है। जो पहली लिंक ओपन हो जाएगी उसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है, क्लिक हियर टू सीईटी पोर्टल एग्जामिनेशन एकेडमिक ईयर 2023-24, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब ये जो पोर्टल है इसके ऊपर सीईटी की बहुत सारी एग्जामिनेशन होती है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट। तो हमारे मतलब वाली लॉ सीईटी है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र एलएलबी 5 इयर्स है और उसके ठीक नीचे महाराष्ट्र एलएलबी 3 ईयर सीईटी 2023 ये दिया गया है। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको प्रेस करना है। Now, a page like something like this will be opened. तो 3 इयर्स की जो लॉ सीईटी एग्जामिनेशन है उसका शेड्यूल डेट ये 2 और 3 में बताया गया है। शायद ये डेट पोस्टपोन हो सकता है, बट एज ऑफ दिस मोमेंट ये वीडियो जब भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, तो इसकी जो डेट्स है वो 2 और 3 में बताई गई है। तो कुछ लोगों की एग्जामिनेशन ये 2 मई को रहेगी और रिमेनिंग जो स्टूडेंट है उनकी 3 मई को हो सकती है। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, या आप बाय एंड लार्ज दिस इज बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आप बिल्कुल भी पहली बार इसको अप्लाई कर रहे हो, एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ पे डायलॉग बॉक्स इसको क्लिक करना है एंड यू आर सपोज टू प्रेस आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड बटन। अब देखिए कि यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये टेस्ट नाम से कर रहा हूँ। आपके बारे में जो रिलेवेंट डिटेल्स रहेंगे वो आपको अकॉर्डिंगली डालने हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट योर सरनेम, योर मेन नेम एंड देन फादर्स नेम। उसके बाद फादर्स नेम आपने टेस्ट डाल दिया। मान के चलिए अभी स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि ये पूरा नाम डालना है या सरनेम डालना है, तो आप सरनेम भी डालोगे तो भी इट इज ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी आप सरनेम भी डालते हो तो इट इज ओके, डाला नहीं डाला सरनेम इट मेक्स नो डिफरेंस। जेंडर विच एवर इज एप्लीकेबल। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। तो जैसे लेट अस अज्यूम कि 2000 जनवरी 1। ये सिर्फ मैं एक हाइपोथेटिकल डेट्स डाल रहा हूँ। यहाँ पे रिलीजन में आपको जो भी एप्लीकेबल फील्ड है वो फिल करना है। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, सिटी एरिया में अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो अर्बन डालिए, अदरवाइज रूरल डाल सकते हैं आप। ठीक है। मदर टंग ठीक से डालना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखना कि आगे जाके आपको 2 टाइप की रिजर्वेशन क्लेम आप कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस, ये सब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन क्लेम करने का मौका मिलेगा अगर एप्लीकेबल होता है तो। अदरवाइज़ आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ सकते हैं, इफ़ योर मदर टंग इज़ अदर देन मराठी। तो लेट अस अज़्यूम कि अगर आपकी मदर टंग गुजराती है, तो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है, मदर टंग गुजराती। ओके, तो इन माय कंडीशन माय मदर टंग इज़ मराठी, देयरफॉर मैं इसको सिलेक्ट मराठी ही कर रहा हूँ। बट आपकी केस में व्हिचएवर इज़ एप्लीकेबल यू कैन डू दैट। नेशनैलिटी इंडियन। नाउ एड्रेस आपने डाल दिया, स्पेशली ये जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। स्टेट जो भी है, जैसे इन दिस कंडीशन महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट हमने डाल दिया, लेट अस अज्यूम थाने। तालुका इसमें थाने, और थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आई आई लिव इन एन अर्बनाइज एरिया, तो थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पिन कोड हमने डाल दिया 400601। टेलीफोन नंबर एप्लीकेबल है भी और नहीं भी, मतलब इट इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड। तो अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है आप डालना, अदरवाइज इसको आप छोड़ देना। ना मोबाइल नंबर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप डालोगे वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर फाइनल रहेगा। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालोगे जो आपके पास उसका एक्सेस है, क्योंकि जब ये आप एग्जामिनेशन होने के बाद आपकी जो एडमिशन प्रोसेस होगी कैप राउंड, वो भी इसी मोबाइल नंबर के आधारित होने वाली है। ठीक है। एंड अगर आपका करस्पॉन्डेंस का एड्रेस सेम होगा देन यू शुड प्रेस यस। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, तो जनरली योर नेम एट 123 ऐसे आप कुछ डाल सकते हो।
जो भी आप पासवर्ड रखोगे उसको आपको कहीं पे लिख के रखना है, एंड ETQC4, सेव एंड प्रोसीड। अब जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने डाला है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा स्टेट सिटी सेल की तरफ से। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ओटीपी। अगर ये 30 सेकेंड्स में नहीं आता है तो आप उसको फिर से रीसेंड कर सकते हैं। ओके, 528 वेरीफाई ओटीपी कर दिया आपने। अब ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहीं पे नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। आप इसकी एक कॉपी पेपर पे भी नोट डाउन करना, और एक अगर पॉसिबल होती है कॉपी तो आपके पास मोबाइल फोन में भी ये नोट डाउन होना चाहिए। तो दिस इज माय एप्लीकेशन नंबर, और पासवर्ड जो आपने डाला है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब इसको आपने कॉपी कर लिया। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको जो मिला था वो डाल दिया आपने, फिर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, एंड यू टू प्रेस ऑन साइन इन। ठीक है, इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट है, कैंडिडेचर टाइप एंड अदर रिजर्वेशन डिटेल्स से लेके आगे सब चीजें हमारी इनकम्प्लीट है। तो वन बाय वन इसको भरना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेचर है आपकी, तो उसमें टाइप ABCDE इतने आते हैं। टाइप ए ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी मतलब डिग्री है वो महाराष्ट्र स्टेट से हुई है, एंड दे आर अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, या फिर उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। दोनों में से कुछ एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका जन्म महाराष्ट्र के बाहर हुआ है देन ऑल्सो यू कैन बी अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, बट उसके लिए यू टू प्रोड्यूस अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। अगर आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स ये महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, वो खुद नहीं है, तो फिर आपका टाइप बी आ जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स ये भारत सरकार के एम्प्लॉयज हैं और उनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से हुआ है, तो ये टाइप सी में आता है। ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सर्विसेज में है और उनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ये महाराष्ट्र से हुआ है, वो टाइप डी में आते हैं। एंड देन फाइनली टाइप ई में दो स्टूडेंट्स जिन्होंने महाराष्ट्र कर्नाटका जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसमें अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, और अगर आपकी मदर टंग मराठी है और डोमिसाइल एक तो महाराष्ट्र का या डिस्प्यूटेड टेरिटरी का अगर होता है तो टाइप ई है, ठीक है। बाकी ऐसे सभी स्टूडेंट जो इस कैटेगरीज में नहीं आते हैं वो ओएमएस में आते हैं, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट। एंड देन देर इज अनदर कैटेगरी फॉर जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स एज वेल, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको टाइप ए कर रहे हैं। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इन केस इफ यू विश टू गो इनटू डिटेल्स। अब यहाँ पे कैटेगरी बहुत ठीक से ध्यान से डालना, क्योंकि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो कम से कम आपने सर्टिफिकेट अप्लाई किया है उसकी एक्नोलिजमेंट रिसीट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि अगर कोई पर्सन SC से है तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं। मैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इसको SC करके क्लिक किया हूँ। तो सिलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल कास्ट रहेगी वो आपको डालनी पड़ेगी। डू यू पोजेस द कास्ट सर्टिफिकेट, अवेलेबल अगर रहेगा तो यस कर देना, फिर वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। अगर वो नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव कर देना, तो आपको रिसीट पूछेगा, ठीक है, और एप्लीकेशन डेट पूछेगा। अगर आपने किया ही नहीं है तो नॉट अप्लाइड कर देना, तो आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। डू यू पोजेस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यस, एक तो अवेलेबल या फिर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अप्लाइड, ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। फिर आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिलहाल मैं इसको ओपन कैटेगरी कर देता हूँ। कास्ट के जो भी पर्टिकुलरली आपकी नाम है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं TEST टेस्ट डाल रहा हूँ। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, मतलब आपकी पूरे फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए के नीचे है पूरे साल की, और भी उनके एक दो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के, अगर आप सो कॉल्ड EWS कैटेगरी के डेफिनेशन के अंडर आते हो तो उसका एक सर्टिफिकेट आता है
जनरली ये सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो अगर आपका लास्ट ईयर तक का वैलिड रहने वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर होगा, तो आप येस कर देना, अदरवाइज़ नो कर देना, ठीक है? आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? अगर येस करते हो तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के अलग-अलग टाइप्स आ जाएँगे, तो यू हैव टू सिलेक्ट कि इसी में से कोई डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल प्रेस नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी? अब जो ऐसे स्टूडेंट है जिनका धर्म हिंदू है या नॉन क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम है, वो पर्टिकुलरली इसमें नो दबा देंगे, ठीक है? डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी? लेकिन अगर मान के चलिए कि आपकी मदर टंग जो है वो अदर देन मराठी है, तो भी आप माइनॉरिटी आता है, बट वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आती है। तो जैसे मैंने बताया, दो टाइप्स की माइनॉरिटीज है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। इन केस if your religion falls of any of this, for example Buddhist, Christian, Roman Catholics, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख एंड ज़ोरोस्ट्रियन, तो उसमें से जो भी रिलेवेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये नहीं है, इफ यू फॉल इन हिंदू कैटेगरी, तो आप उसको सिलेक्ट ही ना करना। और लिंग्विस्टिक में ऐसे सभी लोग जिनकी मातृभाषा इसमें से कोई एक है, तो यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। फिलहाल मैं उसको नो कर रहा हूँ, ठीक है? एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, अगर मान के चलिए कि ग्रेजुएशन में ही आपको 45% है, 6 सेमेस्टर्स या 3 साल का जो एवरेज है वो 45% आता है, तो यू कैन सिलेक्ट ऑन ग्रेजुएशन। अगर मान के चलिए किसी रीजन से आपका ग्रेजुएशन में 45% का क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये एग्जामिनेशन देनी है, तो बेस्ड ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन आप ये दे सकते हैं, लेकिन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 45% होने चाहिए। महाराष्ट्र लॉ सीईटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ओपन कैटेगरी के लिए 45%, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 42%, एंड इफ यू फॉल इन एससी और एसटी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी, इट इज 40%, 40। आप में से ऐसे लोग जिनका एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड का 1975 के पहले हुआ है, तो अगर ऐसा होगा तो यस करना, अदरवाइज फिर वो नो रहेगा। और वैसे भी ये वाला फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं 10th स्टैंडर्ड वाले चीज को, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस में, एक मिनट हो गई करिए। यस, आई गेस ये फील्ड भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है? इट इज बेटर कि आप उसको नो कर देना, अगर एप्लीकेबल होता है तो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस में यू हैव टू क्लिक ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन विच एवर इज एप्लीकेबल। फिलहाल मैं उसको ग्रेजुएशन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? 7 प्रोसीड किया, अगला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे एसएससी के मार्क आपको डालने हैं। स्टैंडर्ड 10 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जैसे लेट अस अज्यूम कि महाराष्ट्र बोर्ड से आपने पुणे बोर्ड से 10th स्टैंडर्ड किया है, जिसमें आपको 300 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500, ठीक है? तो 60% हो जाता है। सीट नंबर आपने कुछ डाल दिया, फिर फर्स्ट डिवीजन आ गया, पासिंग ईयर है लेट अस अज्यूम कि जून ऑफ 2012, सेव कर दिया, ठीक है? उसके बाद एचएससी या इंजीनियरिंग डिप्लोमा ऐड क्वालिफिकेशन में आप चले गए, सिलेक्ट कोर्स एचएससी, बोर्ड आपका है लेट अस अज्यूम कि अगर अगर लेट अस अज्यूम ऑल इंडिया हम लोग करते हैं तो इतने सारे बोर्ड्स आएंगे, सीबीएसई, उसके बाद सीआईएससी, उसके बाद इंटरनेशनल बैकलॉरेट, तो देर आर एन नंबर ऑफ बोर्ड्स। आप उसमें से जो भी रिलीवेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, विच एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, आगे बढ़ता है। प्लीज एंटर सीट नंबर, यहाँ पे सीट नंबर डाल दिया है, ठीक है? ग्रेजुएशन में ऐड क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज है कि कैंडिडेट टू फिल इन aggregate marks obtained in all years और सेमेस्टर्स टेकन टुगेदर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ग्रेजुएशन में जो मार्क फील करने हैं वो सिर्फ फाइनल ईयर के करने हैं, बट जबकि यहाँ पे सिर्फ फाइनल ईयर का स्कोर वो लोग नहीं पूछ रहे हैं, पूरे तीनों साल का या पूरे 6 सेमेस्टर का या पूरे 8 सेमेस्टर का, विच एवर इज द केस एप्लीकेबल, आपको पूरा पूरा सभी सेमेस्टर का मार्क इसमें डालना है, ठीक है? इफ द कैंडिडेट फील्स इन रॉन्ग मार्क्स इन स्पाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो मेक श्योर कि आपके हाथ में ओरिजिनल डिग्रीज होंगी, मतलब उसके जो सर्टिफिकेट है वो होंगे। अगर वो नहीं है तो कम से कम आपके पास उसके प्रॉपर फोटोग्राफ या जेरोक्स एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है? तो डिग्री लेटर अज्यूम की बीए है,
यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की है, यूनिवर्सिटी नेम मुंबई, मुंबई यूनिवर्सिटी, पासिंग सर्टिफिकेट पास। अगर आप इस साल अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तो फिर वो अपीयर्ड आएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो पास आएगा। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस साल एग्जामिनेशन दे के साथ साथ फिर लॉ सीईटी को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन आप इसको अपीयर डालेंगे। अपीयर डालोगे तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं, दे विल नॉट आस्क यू एनीथिंग। बट अगर आप पास डालोगे तो फिर आगे वाले सब फील्ड ओपन हो जाएंगे। एग्रीगेट मार्क्स कितने मिले हैं? लेट अस अज्यूम कि अगर आपका एग्रीगेट स्कोर है 1000 आउट ऑफ 2000, सभी सेमेस्टर्स के मार्क लेने हैं, तो ये 50% है। अगर मान के चलिए कि मैं ओपन कैटेगरी में हूँ और मेरा स्कोर है 500 आउट ऑफ 2000, ठीक है, तो टोटल मेरा 25% होता है। तो इन दैट कंडीशन, एक मिनट, 35% हम लोग ले लेते हैं। इन दैट कंडीशन पास क्लास है, और इसको हम लोग कर देंगे जून 2018 में, हाइपोथेटिकली डाल के सेव कर दिया। अब यहाँ पे डेटा सक्सेसफुल सेव तो हो गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने जो परसेंटेज डाले हुए हैं 35%, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन होने के बाद जब आपका एक्चुअली एडमिशन होगा, उस टाइम पे वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे। और अगर आप 45% में नहीं बैठ रहे हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो देयर फोर आप जब भी मार्क डालोगे तो वो बहुत ही सोच समझ के डालना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और उसमें आपको जो भी है वो सच लिखना है, ठीक है। इनकेस अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं उसको एडिट कर रहा हूँ, 1000 आउट ऑफ 2000, तो 50% हो जाएंगे। सेव कर दिया। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर यू हैव टू सिलेक्ट वन एग्जामिनेशन सेंटर विच एवर इज एप्लीकेबल, ठाणे, फिर मुंबई सबर्बन, एंड देन मुंबई सिटी। सेव एंड प्रोसीड। यू हैव टू अपलोड वन फोटोग्राफ। तो क्लिक ऑन दी फोटोग्राफ, ओपन करना है। आपका एक प्रॉपरली फोटो अच्छा लेटेस्ट वाला आपके पास ऑलवेज होना चाहिए आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में। ठीक है, सो रैंडमली मैं अभी तो फिलहाल ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अपलोड कर दिया इसको। फिर सिग्नेचर, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, एंड यू आर डन। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करिए। यू हैव टू अपलोड वन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कुछ भी चलेगा। आधार कार्ड मैं फिलहाल यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, एंड वी विल प्रेस ऑन अपलोड बटन। भी आधार कार्ड अपलोड हो गया। यू टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। अब आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा उसका समरी यहाँ पे आया है, इंक्लूडिंग योर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन विच यू हैव गिवन, उसकी पूरी समरी यहाँ पे आ गई है। आपको बस कुछ नहीं करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर पेमेंट। इसका 800 रुपीज फीस है। यू हैव टू क्लिक ऑन येस, एंड देन वंस यू मेक द फीस पेमेंट, उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड दैट वुड बी ऑल। तो गाइज इसी तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन गेट इन टच विथ अस, एंड वी आर प्रोवाइडिंग क्रैश कोर्सेज फॉर महाराष्ट्र लॉ सीईटी।
across Mumbai. So in case if you wish to get any help, then you can get in contact with us. Thank you very much.